देश का जो संविधान है हमें इस बात की इजाजत देता है। मुसलमानों उठो, इस जुल्म के खिलाफ अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलती है तो कहते हो चुप हो जाओ, तुम बीजेपी की बी टीम हो। यही ना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा? क्यों भेजा? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत सिर्फ नमाज पढ़ लेना नहीं है, यकीनन नमाज फर्ज है। सिर्फ ज़कात दे देना इबादत नहीं है, यकीनन साहिब हैसियत पर ज़कात देना फर्ज है। लेकिन अगर आपके बगल में, आपके पड़ोस में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐ मुसलमानों, मैंने दुनिया के अंदर तुम्हें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था, और जब नाइंसाफी हो रही थी तुम अपने कान में उंगली डाल करके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हम उसी नाइंसाफी के खिलाफ हैं। अल्लाह फरमाता है मैं जिसको चाहूंगा मुल्क की हुक्मरानी दूंगा। अल्लाह ने नमरूद, फिरौन, शद्दाद को दुनिया के अंदर बादशाहत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बनाया। भारत का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मुसलमानों, अब इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि अब आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके मैं उन नाम नहाज सेकुलर चपरासियों से पूछना चाहता हूं, हमें आज इस मुकाम पर ला करके तुमने छोड़ा कि हम दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वो नाम नहाज सेकुलर पार्टियां नहीं है? जिन पार्टियों को हमने अपनी पार्टी माना, जिस झंडे को हमने अपना झंडा माना, जिस कायद को हमने अपना कायद माना, कभी कांग्रेस को अपनी पार्टी, नेहरू को अपना लीडर, इंदिरा को अपना लीडर, राजीव को अपना लीडर, सोनिया को अपना कायद माना। हमारे बड़ों ने कहा मुसलमानों, तुम अपना सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। हमने लब्बैक कहा, कांग्रेस के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगे। हमें क्या मिला? 30,000 से ज्यादा दंगे इस देश के अंदर मंसूबाबंद साजिश के तहत उन इलाकों में करवाए गए जहां मुसलमान माशी तौर से मजबूत था, और उस इलाके के मुसलमानों के कारोबार को खत्म कर दिया गया। हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं, पुलिस स्टेशन खोले जाते। हमारे इलाकों में अच्छे अस्पताल नहीं, शराब की और जुए की दुकानें खोली जाती है ताकि मुसलमानों की नस्लें बर्बाद। यह इनका मंसूबा है, और इस मंसूबे को किसने बनाया है? जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इन्हीं नाम नहाज सेकुलर, इन्हीं लोगों ने आज मुसलमानों के हाथों से कलम छीनी और छीन करके हाथ में साफी दे दिया, जाओ होटलों में पोछा मारो। आप मुंबई जाइए, होटल में जाएंगे, किसी होटल में, बाबू कहाँ के रहने वाले हो? भैया हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम गोंडा के हैं, हम बरेली के हैं, हम मुरादाबाद के हैं, हम अलीगढ़ के हैं, हम फिरोजाबाद के हैं। नाम नहाज सेकुलर चपरासियों, क्या हमारा यही काम है? मुझसे एक साहब ने कहा कि शौकत साहब, ये तो आपकी कमी है कि आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जब उनको कलम की जरूरत होती है उनके हाथों में साफी और पूछा होता। मैंने कहा जी सर, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सुन लीजिए, जब बच्चा 12-13 साल का होता है, उसकी माँ कहती है बेटा जा 100 रुपए कमा करके ला, वरना तेरे भाइयों को खाने के लिए पैसे नहीं है कि खाना बनाया जाए। हमारी मजबूरी है। हमारा घर, अगर हम पढ़ने जाते हैं
तो हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते। और नाम नेहाद सरकारें हमें आज दलित से बदतर बना चुकी हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज शरीयत में मुदाखलत किसके है? हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की जो खूबसूरती है वो यही है कि यहाँ पर तमाम मजहब के लोग बसते हैं। हमारे देश का आईन इजाजत देता है। इस देश में कुत्ता खाने वाले भी हैं, बिल्ली खाने वाले भी हैं, जो हमारे यहाँ हराम है वो खाने वाले लोग भी हैं। इस देश के अंदर अलग अलग मजहब के लोग हैं। जाटव समाज अपने यहाँ शादियों में ब्राह्मण को नहीं बुलाता, इनसे सवाल नहीं किया जाएगा जाटव समाज क्या खाएगा, ब्राह्मण समाज क्या खाएगा, उनसे सवाल नहीं किया जाएगा। हमारे पर्दे से परेशानी, हमारी दाढ़ी से परेशानी, हमारी टोपी से परेशानी, हमारी मसाजिद से परेशानी, हमारी दरगाहों से परेशानी, हमारी खानकाहों से परेशानी। क्यों? हमारे खाने पर पाबंदी, हमारी शरीयत में मुदाखलत। याद रखो, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी बिल्डिंगें नहीं है, तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारी जमीनें नहीं है। अगर बिल्डिंग और पैसा सबसे बड़ी ताकत होता तो उत्तर प्रदेश में मुख्तार और अतीक से मजबूत कोई सियासतदान नहीं था। क्या हुआ? मुख्तार के नाम पर जमीनों को गिरा दिया गया, घरों को गिरा दिया गया। अतीक के नाम पर जमीनों को गिरा दिया गया, घरों को गिरा दिया गया, जमीनों को कब्जा कर लिया गया। लेकिन जिस पार्टी में उन लोगों ने अपना मुस्तकबिल तलाश किया था, आज वो पार्टी खामोश है। अगर किसी ने मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद या आजम खान साहब की दिफा में बात किया था तो मैंने और मेरे कायद ने किया था। किसी पार्टी के लोगों में हिम्मत नहीं है जो अपने आप को मुसलमानों की हितैषी समझती है।